प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं ना बहुत सारे प्लान्स बना रहा हूँ ड्रिंकिंग के। और जो मैं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग ये मत करना। आप जाके 5-7 बियर मत लेके आइए कभी, डिफरेंट टाइप्स की। आप कभी जाके 4 या 5 विस्की हमेशा स्टॉक मत करिए अपने पास। उससे क्या होगा कि आपका मूड करेगा हमेशा कुछ नया ट्राई करने का। और उस ट्राई करने के दौरान ही आपको और मतलब आप घुस जाएंगे ड्रिंकिंग के अंदर किसी ना किसी तरीके से। तो जो मैं करता हूँ मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता। मैं कोई ट्रेन प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ट्रेंड इडियट हूँ। मी आई एम ट्रेंड इडियट। ओके, सो दिस इज़ मिलर रेस। मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि इसको खोलना है तो खोलना है। हैप्पी दिवाली एवरीवन। बाहर बहुत सारे लोग पटाखे बजा रहे हैं। मैं बहुत टाइम से काफ़ी मायूस सा फील कर रहा हूँ कि यार ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट एंड माई हेल्थ एंड योर हेल्थ। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट आई फील पीपल हैव बीन सो बॉग डाउन बाय दिस ईयर। कोई वेकेशन पे नहीं जा पाया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर पे बैठे हैं। काम में इतना कोई मस्त नहीं हो रहा। कई लोग की नौकरियां चली गई है। कई लोग बस कह रहे हैं हमने तो दिवाली बनानी है। अगर दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग भी रहते हैं मेरे ख्याल से, तो उनमें से अगर 1% लोग भी बेवकूफ़ है मेरे ख्याल से, तो मतलब यही कोई 1.5 लाख लोग हो गए। अब 1.5 लाख बेवकूफ़ ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिमाग कहता है इनको बाइज़्ज़त बरी करो इस मतलब इस गाली के दर्जे से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर रियली रियली अपसेट एंड बोर्ड विद द ईयर। सो लेट देम रिजॉइस। कल के लिए कोई नहीं जी रहा। अगर मैं कल के लिए नहीं जी रहा तो इन लोगों को क्यों मैं अपना भाषण दूँ। तो ये मेरे दो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में दो वॉइसेस होती है। और किसी भी समझदार इंसान के दिमाग में दो वॉइसेस होती है। ज़िंदगी में कोई ऐसा सच नहीं है, कोई ऐसा झूठ नहीं है जो हमेशा सच रहेगा या हमेशा झूठ रहेगा। एंड ट्रूथ इज़ द हाइस्ट रिलीजन एज गांधी जी वंस सेड। और मैं आपका कैसे टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। क्या बोलूँ आपको। और एक और बात मैंने नोटिस करी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यार लोग जब फॉरवर्ड्स भेजते हो आप हैप्पी दिवाली के, आप एक फ़ोटोग्राफ भेज देते हो। सो व्हाट दैट डज इज, आप क्या कर रहे हो, आप सेम फॉरवर्ड 20, 35, 100 लोगों को भेज रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी मूर्खता दर्शाता है। आप इतने मूर्ख मत बनिए। आप हैंड्स से टाइप करिए, थंब से टाइप करिए हैप्पी दिवाली। मूड करेगा तो जिसको कर रहे हो ABC हैप्पी दिवाली ABC, हैप्पी दिवाली XYZ। अगर आप ऐसे करेंगे कोई ज़रूरत नहीं आपको पटाखे वटाखे के वो फोटोग्राफ वगैरह भेजने की। अपनी मैं तो मेरी आज आपसे दरख्वास्त है, अपनी थोड़ी अक्ल चलाइए। कॉमन चीज़ें मत करिए। कॉमन बनने में कुछ मज़ा नहीं है। ज़िंदगी में आप अनकॉमन होंगे, 10 लोग गाली भी देंगे, एक तो इज्जत करेगा और जो बाकी 10 है वो भी आके इज्जत करेंगे। तो अलग बनिए। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ बीइंग डिफरेंट। सो दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। थिंक डिफरेंट, बी डिफरेंट। धुआं देखा क्या निकला। टेस्ट इसका अच्छा है। स्ट्रॉन्ग बियर जैसा टेस्ट अभी नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी वज़न है इसमें। तो एक घूंट पीते ही मुझे लग रहा है कि क्या है। सो इट्स अ गुड टेस्ट सो फार। आई डोंट थिंक इट्स बैड। ये तो बात चलती रहेगी। मेरी बात सुनिए। मैं आपको बता रहा था कि मैं प्लानिंग बहुत कर रहा हूँ ड्रिंकिंग की। तो उससे मुझे बात याद आई कि मैं वेरी सून आई एम गोइंग टू डू अ 24 बियर चैलेंज। 24 cans of beer. Most likely it's going to be Heineken. So I'm going to do a 24 beer challenge. We are going to have this new European looking can of Heineken. 165 रुपये की हो गई है। And the can is much smoother than before. It has more matte finish. It looks really good. So I'm going to have 12 of this and my friend will have 12 of his. आप लोग जानते हैं वो कौन सा दोस्त है। अगर आप लोग नहीं जानते तो उसका नाम जैस्पर है। Him and I will do this. Most like, excuse me for that burping. Most likely this will happen on the 28th of November. We might do a live stream also and you might do a video also because हम देखने आते हैं क्या होता है 12 कैन बियर पीने के बाद। तो मेरी लिमिट है कैंस में 6 या 7। 12 मैं कर दूंगा ज़रूर, लेकिन अगले दिन बहुत बहुत मज़ा आएगा। अपनी जवानी में
अपनी जवानी में मैं और भी चीज़ें कर चुका हूँ। एक बार मैं कॉन्सर्ट के लिए गया था गुड़गांव में, एंड कॉन्सर्ट के पहले मैंने 5 बड़ी बॉटलें किंगफिशर और 3 बड़ी बॉटलें फॉस्टर ख़त्म कर दी थी। पर उस वक्त मैं 25 का था, और काफ़ी 25 का नहीं था, मैं 28 का था उस वक्त। और मैं ज़िंदगी में सबसे फिट भी तब था जब मैं 27-28 का था। तो आप में से जो लोग 20-22 पे आप लोग हार मान चुके हैं, थोड़ा जागो मोहन प्यारे। जैसे कि मैं आप लोगों को भाषण देता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा भाषण खुद को देता हूँ, क्योंकि मुझे मीडियोक्रिटी से प्रॉब्लम है, एंड आई बिलीव इन कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। आई एम ऑल्सो रीडिंग अ बुक कॉल्ड काइजन, नो, it's called Ikigai. It's written by 2 authors. It's pretty good. It's okay. It's speaking about it's speaking about 2 things really. And I know I'm transitioning between languages, but I'm pretty sure you can follow. It's talking about logotherapy, and it is talking about psychology. The school of logotherapy it deals with more with you finding a purpose in your life. Because if you are depressed in life, it could be because you're on the wrong path. It could be because you're not doing enough to reach your goal, or you don't have a goal. So oftentimes I have noticed that people who are depressed or not doing too good is not just because they don't have a regiment in life, but it's also because they are not going on the prescribed path. They're not doing what they want to. So logotherapy deals with finding that path and putting you on it. Ikigai is the name of the book. Ikigai is your true purpose of being alive in this world. इस शर्ट में मैं काफ़ी मोटा भी लग रहा हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न मैं काफ़ी मस्कुलर भी लग रहा हूँ। मेरे यहाँ पे भी इंजरी हो गई है, पहले मुझे यहाँ पे इंजरी थी। सॉरी, मैं बहुत डिटोर कर रहा हूँ। I'm gonna get a glass, आप लोग यहीं रहिए। Meet the glass, there's no name for this guy. Okay, so basically ये करने का रीज़न है just to take a look at what the beer is all about. Because कैन में पीना चलो ठीक है अगर आपके पास ग्लास वगैरह ना हो, बट अगर आप थोड़े समझे हुए सुलझे हुए इंसान हैं तो आप कभी ये ट्राई करके देखिए। I'm gonna do a close up. तो देखिए जैसे कि this beer Miller Ace, the way the can is looking now, as you can see, there are a lot of good alive awakened bubbles. I think that's a really big strong suit of this particular brand. And if you put it against the light, or I think it's just quite nice and frothy and awake and alive. तो कहीं ना कहीं ये बेयर फ्लो वाली बेयर है, ना कि बैठी हुई बेयर है, and that's good. It also smells like those, vintage classic beers which you have, in which you feel that, wow man, like it has that froth thing going about it. So मैंने अपने किंगफिशर स्टॉर्म के रिव्यू में ज़रूर कहा था कि I feel एक टाइम था जब बेयर्स में कुछ बात होती थी, कुछ एहसास होता था, मतलब एक लाजवाब सी wholesome feeling होती थी, and I'm happy to say Miller Ace it has that kind of a feeling. ऑल्दो मैं इसको आधा से ज़्यादा पी चुका हूँ, मुझे अभी तक वो नहीं लग रहा कि यार ये क्या कर दिया मैंने। देखिए ये बियर ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी, बट इसका फ्लो बहुत अच्छा है, तगड़ा फ्लो है। इसकी स्मेल बहुत क्लीन है, जो कि कॉमनली नहीं होती स्ट्रॉन्ग बियर्स में। इसका कैन की लुक बड़ी अच्छी है। अभी ये 6 और 7 on 10 कोल्ड है, 70% कोल्ड है। इट सीम्स वेरी अवेक एंड अलाइव। आई लव द फ्रॉथ्स। अगेन इट हैज़ अ वेरी गुड स्टैचर, और मुझे इसमें कुछ बुरी बात नहीं लग रही अभी तक। So that was my review for Miller Ace, and I must say I'm very impressed. But again, I would give you all a warning: don't have more than 1 or 2 cans of this beer if you're drinking it. Otherwise, ये आपको इतनी डिहाइड्रेशन कर देगी अगले दिन कि आपको लगेगा ये क्या हो गया मेरे साथ। मिलर एस मुझे मिलर रेगुलर से बेटर लगी, नॉट गोइंग टू लाई। पता नहीं क्यों, मे बी मेरे टेस्ट बड्स भी चेंज हो रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं इतनी नई चीज़ें ट्राई करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं आई गेट अ बिट कैरिड अवे।
right? So from the taste, it's a nice volume of the beer. It's nice and wholesome, and it fills you up and makes you feel good. Is it really for $100? Because मुझे 100 से ज़्यादा लग रही है यार ये. Because मुझे लग रहा है कि ये इसकी जो बात है, it's better than ₹100. Like at ₹100, this is too good to be true. सॉरी गाइज, 2 मिनट दीजिए, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि 100 की है कि ज़्यादा की है, बिकॉज टेस्ट बेटर है इसका 100 से. Okay guys, I've made a bit of a mistake. This does cost $155. No wonder it is so smooth. It smells nice, it feels nice, it has a nice volume, it has a very good tamiz. तो मेरा शक सही निकला. It's not for ₹100, it's for ₹155, and no wonder it tastes so much better than a ₹100 beer. ₹100 बियर थोड़ी ज़्यादा कौड़ी होती है, ज़्यादा बैठी होती है. बैठी मतलब उसमें ज़्यादा सामान समाया होता है. इसमें लेकिन काफ़ी होलसम, नाइस, लिक्विडी, फ्लूइड फीलिंग है, और ये जस्टिफाई करते हैं अपने प्राइस टैग कहीं ना कहीं कि 155 में मिलर एस इज़ अ गुड बाय. इट प्रॉब्ली वोंट किल यू. It won't give you the worst hangover. Of course, you need to drink responsibly. Don't drink like I do sometimes. I don't think I'm going to have another drink tonight. And if that changes, I promise I'll write in the description. So this was a review for Miller Ace for $155. I'm going to give it a B+. It's a good beer. I highly recommend you this for all my beer aficionados out there. I recommend it for all newcomers and old people alike, old beer heads alike. It's a nice premium beer, and it is comparable to Budweiser Magnum. It is also comparable to Storm. Storm is a bit more artificial, but Storm does something to you. I think it has some chemical which gives you a very good high. Miller Ace gives a very smooth high, more like Budweiser Magnum, which I think costs almost the same, if not more. I think Budweiser Magnum is like $10 more. So guys, that was my review for Miller Ace. Please do stay tuned for 28th November or 5th December whenever I do that 24 beer challenge. Happy Diwali guys, and may luck bless you. Do think about everything I said in this video, and try not to take everything to heart. Take it to mind, I guess. Bye.